सावल यार पिया एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत वहीं से होती है जब पिया छत से सावल को देखती है और सावल पीछे देखता है। इधर आलियार अपनी माँ से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि उसका पूरा परिवार दुबई में रहता है। फिर वो कहीं जाने के लिए रेडी वेडी होने लगता है और इधर पिया अपना पुराना सूट प्रेस कर रही होती है कल कॉलेज जाने के लिए। तो उसकी माँ जज़िया उसे नया सूट पहनने को बोलती हैं। पिया पहले तो मना करती है लेकिन फिर मान जाती है और अपनी माँ से बोलती है कि वो पापा को मना करें कि अब वो उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए ना जाए, क्योंकि सारे बच्चे और सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जिस पे उसकी माँ पहले तो हंसती हैं और फिर मान जाती हैं। इधर आलियार रात में साइकिलिंग करने जाने लगता है तो उसकी सिक्योरिटी भी उसके पीछा करती है, वो भी कार से, जिससे वो थोड़ा सा तो इरिटेट हो जाता है। इधर जज़िया असलम को खाना देती है और उसे पिया की इच्छा बताती है कि वो अपनी सहेली के साथ यूनिवर्सिटी जाना चाहती है, तो असलम इस पे नाराज़ होते हैं। तो जज़िया उन्हें समझाती है कि पिया अब बड़ी हो गई है और वो अपनी दोस्त लुबना के साथ ही जाएगी। जज़िया असलम को उससे परेशान होने की वजह पूछती हैं तो असलम बताते हैं कि उस दिन उनकी मदद करने जो लड़का आया था यानी सावल, वो एक गुंडा है। और तो जज़िया बोलती है कि उसने हमारी मदद की, इसलिए वो लड़का उसे बुरा नहीं लगा। तो असलम बताते हैं कि उस लड़के के का एक जुए का क्लब है और असलम जुए को दुनिया की सबसे बेकार काम मानता है। फिर जज़िया असलम को खाना खाकर आराम करने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है और असलम पास्ट का सीन याद करने लग जाता है कि कैसे वह पिया को अकेला पाल रहा था। एक दिन वो पिया को गोद में लेके गली में घूम ही रहा था तो उसे मूसा जुआरी मिलता है, जो उसे बच्ची का ध्यान रखने के लिए बोलता है, जिससे डर के असलम वहाँ से चला जाता है। और रात को कोई उसका दरवाज़ा खटखटाता है तो वो डर जाता है, पर दरवाजे पर शुक्रा होती है जो बच्ची के लिए गर्म दूध लाई होती है। फिर हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मूसा जुआरी और उसके दोस्त असलम की बच्ची को पकड़ के लाने की बातें करते हैं। मूसा का दोस्त पूछता है कि वह बच्ची का आखिर करेंगे क्या, जिस पर मूसा उसे कुछ तो बताता है जो हमें तो नहीं सुनाया जाता। और फिर वो लोग असलम के घर पहुंचते हैं, उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं, जिसको सुन के असलम चौकन्ना हो जाता है और डर जाता है। पहले वह खिड़की से झांक कर देखता है और फिर अपनी बच्ची को लेकर अपने बैग को तैयार करके वहाँ से भागने की तैयारी कर लेता है। और फिर वह पीछे के दरवाजे से भागता है और वो लोग घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं घर में कोई भी नहीं होता है और फिर वो लोग वापस चले जाते हैं। प्रेजेंट में ये बात याद करके असलम दुखी होता है और स्मोक करने लग जाता है। दूसरी तरफ अलियार के डैड उसे फ़ोन करते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं। वो फ्रस्ट्रेट होता है और हमें उसके डैड का फेस तो नहीं दिखाया जाता, पर हमें एक फैमिलियर सी आवाज़ सुनाई देती है और वो उसकी चिंता करते हैं। तो अलियार पूछता है कि उन्हें किस चीज़ का खतरा है, जिस पर उसके डैड कुछ नहीं बोलते हैं और फ़ोन रख देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अलियार अपनी कार से यूनिवर्सिटी आता है, जिसके पीछे उसके गार्ड्स भी आते हैं। वो मना करता है पर गार्ड्स साथ आते हैं। फिर वो बहुत तेज़ी से कार निकालता है, जिससे पिया की दोस्त लुबना डर जाती है। पिया उसे ओवर रिएक्ट करने से मना करती है। फिर लुबना अलियार को देखकर गुस्सा भूल जाती है और बिल्कुल उसकी फ़ैन हो जाती है, तो पिया उसे टीज़ करती है। दोनों हंसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। असलम जज़िया को फ़ोन करके बताता है कि दुकान फाइनली उसके नाम रजिस्टर हो गई है और जज़िया असलम को पिया का हालचाल लेने के लिए हर आधे घंटे पर फ़ोन करने के लिए मना करती है और बताती है कि पिया यूनिवर्सिटी पहुंच गई होगी और वो चिंता ना करे, जिससे असलम को सुकून मिलता है और फिर वो थोड़ा सा राहत की सांस लेता है। इधर सावल असलम के पास अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए ले आते हैं, तो असलम मना कर देता है, ये बोलकर कि सारे वर्कर्स तो बिज़ी हैं। पर फिर सावल असलम से बात करता है, जिस पर असलम गाड़ी देखने को एग्री हो जाता है। पर सावल का दोस्त असलम के बिहेवियर से नाराज़ होता है। इधर यूनिवर्सिटी में पिया और लुबना फॉर्म भरने के लिए आते हैं और उनके जस्ट पीछे ही अलियार बैठा होता है। पिया कुछ पूछने के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है तो लुबना पिया का पेन लेकर फॉर्म भरने लगती है और कॉल आने पर वो पेन के साथ ही बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ असलम सावल की गाड़ी ठीक कर देता
दूसरी तरफ असलम सावल की गाड़ी ठीक कर देता है और फिर वो कॉल पर किसी नाज़िर भाई से बात करने लगता है जो जज़िया के भाई हैं, और वो असलम को ना मिलने के लिए गिला करते हैं। और असलम उनके बेटे अहमद के बारे में पूछता है तो नाज़िर बताते हैं कि वो भी ठीक है और सबको सलाम। फिर सावल असलम से हिसाब पूछते हैं जिस पर असलम उन्हें 15,000 रुपये बता देता है। और सावल का दोस्त टीपू फिर नाराज़ होता है कि ये उसे ज़्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं, उन्हें तो कम पैसे बताने चाहिए। सावल बताता है कि असलम एक शरीफ आदमी है और वह उन लोगों से दूर रहना चाहता है। फिर इधर पिया वापस आकर देखती है तो उसे अपनी पेन नहीं मिलती। अलियार भी सिमिलर पेन से ही लिख रहा होता है, तो पिया को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो अलियार के पेन को ही अपना पेन समझकर उसे डांटने लगती है कि उसने उसे बिना पूछे उसकी पेन कैसे ली। पर अलियार को तो जैसे पहली नज़र का प्यार ही हो जाता है पिया से और वो उसे देखने लगता है और पिया अपना फॉर्म भरने लगती है। फिर लुबना वापस आती है तो पिया उसे एक जगह साइन करने को बोलती है जिसमें वो पिया का ही पेन अपने बैग से निकालती है। पिया और लुबना ये देखकर शॉक्ड और एम्बैरेस होते हैं। वो उसका पेन वापस करने के लिए बोलती है। फिर फॉर्म जमा करने के बाद दोनों अलियार को ढूंढने के लिए भी जाने का सोचते हैं, पर अलियार तो जा चुका होता है इसलिए वह उसे नहीं ढूंढ पाते। और इतने में अलियार का वो पीछा करते हैं और फिर भी अलियार उन्हें नहीं मिल पाता। एपिसोड 4 यहीं ख़त्म होता है और एपिसोड 5 आएगा कल। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।